जगन्नाथ चौधरी के बाद, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति सांसद नहीं बना जो बलिया के विकास को धार दे सके। और वह जगन्नाथ चौधरी जी माननीय जो आज नहीं है, वो उनकी जो झलक दिखाई दे रही है तो लल्लन सिंह यादव में दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। लोकसभा चुनाव 2024 चरम पर है। पूर्वांचल की बात की जाए तो बागी बलिया लोकसभा 72 में बसपा सपा भाजपा के प्रत्याशी मैदान में हैं। बसपा से लल्लन यादव, फौजी, सपा से सनातन पांडे और भाजपा से नीरज शेखर, जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, मैदान में हैं। ऐसे में बात करते हैं हम पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज शेखर जी की। तो नीरज शेखर जी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और बसपा से लल्लन सिंह यादव, जो राष्ट्र सेवा किए हैं, फौजी हैं, वो भी बलिया के लोकसभा मैदान में उम्मीदवार हैं। और ऐसे में सभी प्रत्याशी लोगों के पास जा रहे हैं और अपने तरफ वोट को मतदान करने की अपील कर रहे हैं लोगों से। लेकिन बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा के उमाशंकर सिंह एकमात्र विधायक हैं जिनका बलिया में दबदबा है और दलित वोटों के साथ साथ अन्य बिरादरियों का भी वोट बैंक उनके पास है, जिससे वो हमेशा विधायक बने रहते हैं। अब लल्लन सिंह यादव, सनातन पांडे और नीरज शेखर आमने सामने हैं। बात हम लल्लन सिंह यादव, जो फौजी हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं, उनकी बात की जाए तो बड़े ही साधारण तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी बातों को कह रहे हैं। लल्लन यादव फौजी कहते हैं कि सेना में देश सेवा करने के बाद अब मेरा मन है कि हम समाज की भी सेवा करें, क्योंकि हमारा ध्येय है देश सेवा, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा। हमारे पास कुछ राजनीतिक लोग भी बैठे हुए हैं जो क्या कहते हैं उसे भी सुने। पब्लिक तो एकदम मूड बना ली है बलिया में कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से किसी तरह से गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया जाए। एकदम जनता त्रस्त इन लोगों से हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। लोकसभा चुनाव 2024 चरम पर है और ऐसे में बलिया लोकसभा जो 72 है, वहाँ से सपा बसपा भाजपा के प्रत्याशी मैदान में हैं। हम बात करने के लिए यहाँ बलिया में जो गाजीपुर जनपद के रहने वाले हैं लल्लन सिंह यादव, और बलिया के सभी विधानसभा में घूमते हुए मोहम्मदाबाद, जहूराबाद में भी अपने लोगों से मिल रहे हैं। आपका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि आप सेना में थे और सेना से सीधे आप चुनाव मैदान में आए हैं। तो आइए सीधे इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि क्या है इनका पूरा प्रोग्राम। लोकसभा चुनाव राजनीतिक पहल कैसे शुरू हुई और फौजी थे आप, तो थोड़ा सा अपना जीवन परिचय देते हुए जनता को बताइए। फौज में थे और फौज में से आने के बाद जो है और राजनीति करने का हमारा शौक था, लोगों को सेवा करने का शौक था। तो हमने सिलेक्शन ही शुरू में बहुजन समाज पार्टी का किया जी, क्योंकि हमने बाकी पार्टियों का भी मूल्यांकन किया जी। तो लगा कि बहुजन समाज पार्टी पिछड़े दलित और शोषित समाज की पार्टी है, मिशनरी पार्टी है, इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गया जी। और राजनीति की शुरुआत हुई जी। और 2012 में भी मैंने टिकट मांगा था बहन जी से, 2017 भी मांगा, 17 में टिकट मिला भी था, लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिल पाया और टिकट जो है नहीं रह पाया। इस बार तो उन्होंने खुद बुला करके हमको कहा कि जाके बलिया लोकसभा चुनाव लड़िए। हाँ, तो चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। चुनाव किस तरह से, आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और क्या जनता आपसे अपेक्षा रखेगी? देखिए, प्राथमिकताएं वहाँ पर क्लियर है और सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा पिछड़े दलित और शोषित समाज की लड़ाई लड़ती आ रही है। और जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा जो पर्सनल व्यक्तित्व की बात है, तो मैं फौजी आदमी हूँ और कारगिल की लड़ाई में लड़ा हूँ, ठीक है, और मैं लोगों की सेवा ईमानदारी से करना चाहता हूँ। और लोगों के मन में विश्वास जग रहा है कि
अब जो बलिया का जो समय आने वाला है, मतलब कि वो बहुजन समाज पार्टी के हाथ में और इस सच्चे राष्ट्रवादी और कारगिल योद्धा लल्लन यादव के हाथ में दिया गया है। सबसे बड़ी चीज है कि बलिया में बाहुबल धन बल सब कुछ चल रहा है। जहाँ एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के लड़के नीरज शेखर जी हैं, वहीं सपा के कद्दावर नेता कहे जाते हैं सनातन पांडे जी हैं। तो ये दो मठाधीश हैं राजनीति के, इनके बीच में आप अपने को कैसे उतार रहे हैं? दोनों मठाधीश फेल हैं। एक आदमी की ऐसे हवा खराब है, ये जान लीजिए कि वो विरासत को लोग नकार दिए हैं और स्थितियां ये बन गई है कि उनको अपने ही समाज का वोट इकट्ठा करने के लिए समाज के बड़े नेता को बुलाना पड़ रहा है। और जहाँ तक दूसरे प्रत्याशी साहब मानी जी का तो उनका ये स्थिति है कि लगभग दोनों लोग एक ही है। तो चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे सर्व समाज में जो लोग गरीब वर्ग है, जो शोषित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि दोनों लोग जो है सिर्फ लड़ रहे हैं चुनाव अलग अलग, लेकिन हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव का क्षेत्र जो है, आप गाजीपुर के रहने वाले हैं, तो दो विधानसभाएं हैं, एक मोहम्मदाबाद का चुनाव वोट बैंक है और एक जहूराबाद का। तो यहाँ से आपको कितना मतलब फीडबैक मिल रहा है और बलिया से कितना मिल रहा है? कितने वोटों से आप जीतेंगे? देखिए ऐसा है, जहूराबाद और मोहम्मदाबाद तो हमारा घर है। यहाँ से तो ये समझ लीजिए कोई दिक्कतें नहीं है जी। मतलब कि यहाँ तो मतलब प्रचंड है। लेकिन बलिया की भी स्थिति आपको बता दे रहा हूँ कि जिस दिन से मेरी घोषणा हुई है, मतलब वहाँ के लोगों का इतना बड़ा प्यार और समर्थन मिल रहा है, ठीक है, कि लोगों को ये लग रहा है कि कोई व्यक्ति आया है तो इस बार बलिया में परिवर्तन कर दिया जाए, और ऐसा आभास हो रहा है कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन होने जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप पहले शिक्षा लिए होंगे, पढ़े लिखे होंगे, फिर फौज में जो आपने एक एम बनाया कि हम फौज में जाएं, तो फौज में किस उद्देश्य से गए थे और कैसे फौज में क्या सोचा था आपने कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए ऐसा था कि पढ़ाई के समय से ही जैसे हम लोग के माइंड में चलता था कि हम लोग देश सेवा करेंगे, और उस देश सेवा में मतलब फौजी से बढ़िया कोई जगह नहीं थी। मतलब आपको एक राष्ट्र भक्ति थी, आप देश भक्ति के नजरिए से आप सेना में गए। हाँ। और समाज सेवा के नजरिए से आज राजनीति में मतलब संसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिला जुला के क्षेत्र में लोगों का रुझान जो है आपके पक्ष में है? पूरा पक्ष में है। रिस्पांस इस प्रकार का बता रहा हूँ कि इन दोनों आदमी के प्रत्याशी हैं, आप तो कहेंगे कि हमारे पक्ष में है, लेकिन जो नेचुरलिटी है उसको बताइए। देखिए नेचुरलिटी ये है कि वहाँ पर माननीय जगन्नाथ चौधरी के बाद, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति सांसद नहीं बना जो बलिया के विकास को धार दे सके। और वह जगन्नाथ चौधरी जी माननीय जो आज नहीं है, वो उनकी जो झलक दिखाई दे रही है तो लल्लन सिंह यादव में दिखाई दे रही है। मैं राजेंद्र बनवासी जी, चूँकि गाजीपुर का रहने वाला हूँ। बलिया में क्या कर रहे हैं? बलिया हमारे लिए पूर्वांचल जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे बलिया हो, गोरखपुर हो, कुशीनगर हो, या मतलब देवरिया से लेकर के और तमाम जो जिला है। देश आपका है बलिया, हमारा। बलिया में क्या रहे हैं? बलिया में हम मतलब लल्लन जी जो हमारे फौज से रिटायर हुए हैं, फौज से रिटायर देश सेवा भक्ति के भाव से मतलब कि ना फौज में गए, उसके बाद में यहाँ मतलब देश सेवा किए। वैसे हम जानते हैं इस बल पर कि हम खड़े हैं, इस विचार पर खड़े हैं कि जैसे देश भक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, वैसे राजनीति में भी ऐसे लोगों को आना अति आवश्यक है। चूँकि चाहे बलिया जिस इलाके में जो संसदीय इलाका है, 72 का इलाका है, वो सामंती किला है, दबंगों का दबंगई है। हमने देखा है लट्ठू डी से लेके मोहम्मदाबाद से लेके करैल के इलाके से लेके मनियर ब्लॉक तक ले तमाम जगह वैसे लोग हैं। वैसे स्थिति में हमारे लल्लन यादव जी अगर बसपा से चुन करके जाते हैं तो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए लोकसभा में सवाल को उठाएंगे और विकास के रास्ते को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम बताया आपने? राजेंद्र बनवासी। राजेंद्र बनवासी जी, भाजपा के लोगों ने तो बनवासी समाज को अपना सब कुछ दे डाला है, तो पास जो भाजपा है वो
वनवासियों की हितैषी कही जाती है। ये प्रोपगंडा केवल इसलिए चलाया जा रहा है, ये केवल ये मतलब गाजीपुर नहीं, पूरे पूर्वांचल में जिस बात को कहा जाता है कि नहीं पूरे वनवासी समाज भाजपा के साथ है। पिछड़ा समाज भी है, वनवासी समाज भी है। खास तौर से वनवासी समाज को इंदिरा आवास की बात किया जाता है कि मतलब पूरे सरकार इंदिरा आवास दी है, लेकिन आज आप मतलब आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं अखिलेश बाबू जी, आप चले जाइए जखनिया से लेकर सैदपुर से लेकर के आप इधर के इलाके में जहाँ भी जाइएगा, मकान तो बना है लेकिन दरवाज़ा बंद है। सारे के सारे पूरे परिवार को लेकर के भट्ठा पर किना जीविका चला रहे हैं। तो हम मतलब रह गया सवाल कि कोई लाभ आज़ादी के बाद से अब तक वनवासी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ 10,000 मतलब 20,000 की संख्या में यहाँ सर्विस करने वाले लोग हैं, लेकिन एक भी वनवासी बस्ती के लोग, एक भी मतलब पढ़े लिखे नौजवान, जैसे यहाँ मतलब मनोज सिन्हा जी 2 विभाग के मंत्री बने, हम लोगों ने कहा कि हर बिरादरी से, हर मजहब से 100 लड़कों को मतलब आप रेलवे में चाहे मतलब कि ना ये आप मतलब BSNL में कि ना आप लगाइए, लेकिन यहाँ के किसी भी पिछड़े, किसी भी दलित या मतलब किसी अति दलित के बच्चों को नहीं लगाए। अरे आपके रामराज वनवासी को उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ाया था, इसलिए मतलब हम बिरादरी के नाम पर मैं नहीं जाता हूँ। जैसे शिबू सोरेन जी हैं झारखंड के, उन्होंने एक सवाल किया कि हम आदिवासी जंगल के रहने वाले जब बढ़िया कपड़ा पहन करके अगर आपके बगल में बैठ जाते हैं तो आपका कुर्ता प्रधानमंत्री जी धूमिल हो जाती है। उन्होंने इस बात को भी कहा कि राज्यपाल राजभवन से सारा खेल चल रहा है, अगर मोदी जी के साथ रहे तो आप रहेंगे और नहीं अगर साथ रहे तो जेल जाएंगे। ये मतलब भाजपा का मिला जुला के यूज एंड थ्रो वाली बात है जी, लोगों को केवल मतलब के लिए रखा। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतीश है। सतीश जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम मलेठी गांव के रहने वाले। मलेठी के। ये बताइए बलिया में किस तरह का रुझान है? बलिया में इस बार हम लोग भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन हो हाँ, जाए। क्योंकि यहाँ लेकिन कहा जाता है बहन जी जो है वो भाजपा की बी टीम है, और ऐसे में आप लोग कैसे फाइट कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टी तो किसी पर भी कोई ब्लेम लगा सकती है, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि बी टीम है, ए टीम है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ तो स्थितियाँ लगभग ऐसी पैदा होने जा रही है कहीं 15-85 ना हो जाए। 15-50। हाँ, जो मिला स्थितियाँ दिख जुला रही है के कांटे की टक्कर है। एकदम कांटे की टक्कर है। बसपा जो लल्लन यादव है, जो सेना से आए हुए हैं, इन पर लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है जी, और विश्वास हो रहा है। केवल यादव बिरादरी से लल्लन यादव तो नहीं जीत जाएंगे, लेकिन जितनी और भी बिरादरी जितनी बैकवर्ड की बिरादरियाँ आती, बैकवर्ड हुआ, अति दलित जो बिरादरियाँ हैं, सारे लोग जुड़ रहे हैं इसमें, जुड़ रहे हैं। हाँ, माइनॉरिटी तो सपा के साथ जा रहा है। माइनॉरिटी जा रहा है सपा के साथ, लेकिन माइनॉरिटी देखिए कहाँ जाती है। जब सपा पर अच्छा वोट बैंक जाता है तो सपा पर चली जाती है, जहाँ बसपा पर अच्छा जाता है वहाँ बसपा पर चली जाती है। माइनॉरिटी बसपा और सपा में रहती है। आसान्वित है आपकी हमारा बिल्कुल, हम समझते हैं कि लल्लन यादव जीतेंगे। और तो आपने देखा कि लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। वैसे बलिया लोकसभा जो 72 लोकसभा है, यहाँ पर सपा बसपा भाजपा के तीनों प्रत्याशी मैदान में हैं। अब ऐसे में सनातन पांडे समाजवादी पार्टी से, बसपा से लल्लन सिंह यादव फौजी और भारतीय जनता पार्टी से नीरज शेखर हैं। आने वाले वक्त में जनता किसको ताज पहनाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सभी प्रत्याशी मैदान में जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें इसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।